नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं कुंज बिहारी बिरमीवाला करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। तारानगर के वार्ड 25 में करवाए गए विकास कार्यों को लेकर वार्ड वासियों द्वारा पालिका वित्त समिति के अध्यक्ष राकेश जांगीड़ और पार्षद सपना सरावगी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन समारोह पूर्वक किया। कार्यक्रम में जांगीड़ ने कहा, कस्बे में सर्वाधिक विकास कार्य हमारे 3 साल के कार्यकाल में हुए हैं। आने वाले 2 सालों में तारानगर की तस्वीर बदल के देंगे, जो पूरी राजस्थान में मॉडल के रूप में चर्चित रहेगी। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि तथा पूर्व भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुशील सरावगी, वक्फ बोर्ड के सचिव जमरदीन तेली सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने जांगीड़ को विधानसभा प्रत्याशी के रूप में पेश किए जाने की मांग उठाई, जिसका उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वार्ड के लोग उपस्थित थे। हमारे पार्षद महोदय श्री सपना जी सरावगी को पूछते हुए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री मोतीलाल जी व्यास को माला ऐसा और जिस नेता का नेतृत्व मिले तो ऐसा नेता का नेतृत्व मिले तो हम अच्छा काम कर सके। मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे को कार्यकर्ता बनाइए और उन्होंने मेरे को कार्यकर्ता बनाया। उस टाइम मैं मेरी धर्मपत्नी चुनाव जीती थी पहली बार। चाहे वो कोई वार्ड हो, चाहे कोई कोना हो, वहां जाकर मैंने खुद समस्या से रूबरू होकर देखने की कोशिश की है कि यहाँ क्या समस्या है। आप याद करो, मेरे से पहले मेरे को 3 साल हुए, ज्यादा साल नहीं हुए नगर पालिका बने हुए, 3 साल हुए। और 3 साल से पहले भी कुछ याद करो, चेयरमैन बने होंगे, नगर पालिका बनी ही होगी, चले गए होंगे, लेकिन उनका कार्यकाल याद करो कि पहले क्या था और इस 3 साल के अंदर हमने क्या किया है। हमने सबसे पहले बैठते ही ये तय किया था कि एक नगर पालिका का शानदार भवन बनाएंगे और आज आपकी आंखों के सामने है वो शानदार भवन। ये तय किया था कि हमारे तारानगर के अंदर भी एक ऐसा पार्क होना चाहिए जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में हो। ऐसा पार्क आपके सामने है, उसकी चर्चा पूरे राजस्थान में है। सुजानगढ़ में आज घंटाघर के पास विभिन्न संगठनों द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए दुकान दुकान जाकर मिलावटी सामान न बेचने की अपील की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा, राज्य सरकार को मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जबकि मिलावटी सामान बेचने के आरोपियों को केस वापस लेकर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मारी ये कैसे ले रहे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले भर में आज पोलिंग बूथों पर अंतिम संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर आयोजित किए गए। चूरू शहर में राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बीएलओ ने पात्र मतदाताओं के आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा आपत्तियों एवं दावों को निस्तारित करने का कार्य किया। नाम? मेरा नाम अब्बास अली खान है और मैं बाग संख्या 154 में अपने भाभी का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने आया हूँ। और कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम कोई हुई? नहीं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई। बीएलओ साहब ने पूरी सहायता की है। आप यहाँ पर क्या सेवा दे रहे हो? फॉर्म भरना, नाम जो जुड़ाना चाह रहे हैं उसका, जो नाम हटाना चाह रहे हैं उसका, जो संशोधन है उसका, जो भी। कितना नंबर वार्ड है ये वार्ड नंबर 18, भाग संख्या 151। दोनों में आप सेवा दे रहे हैं? हाँ, 151 152 दोनों में सेवा दे रहे हैं। आज क्या कार्य हो रहा है? आज यहाँ नेहरू युवा केंद्र के ऊपर जो निर्वाचन का कार्य है उसमें नए नाम जोड़ना है, कोई हटाना है, ये कार्य चल रहा है। और जो वार्ड नंबर 18 है उसकी भाग संख्या 152 पर लगभग 50 फॉर्म है, वो हमने भी तैयार किए हैं। कुछ फॉर्म उसमें नए नाम के हैं, कुछ उसमें जैसे नाम हटाने के हैं, और ये काम चल रहा है। इसमें फार्म की संख्या कौन सी है, जो जैसे जोड़ने के लिए या हटाने के लिए? हाँ, उसमें नए नाम जोड़ने के लिए फार्म नंबर 6 है और हटाने के लिए उसमें चेंजिंग करने के लिए फॉर्म नंबर 8 है। इस प्रकार से आज यहाँ पर क्या कार्य किया जा रहा है? आज नए मतदाताओं का नाम जोड़े जा रहे हैं। 6 नंबर फॉर्म जिसके लिए भरे जाते हैं, इसके अंतर्गत कुल 23 फार्म प्राप्त हुए हैं आज। और 11 फॉर्म 7 नंबर जिसमें मतदाताओं का नाम चेक किया जाता है, उनमें ऐसे मतदाता आते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और
जो जिनका विवाह हो चुका है वो अदरवाइज कहीं दूसरी जगह रहना शुरू कर देते हैं। बिसाऊ में भी अभियान के पर्यवेक्षक जटिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य पवन कुमार वर्मा ने सभी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। वर्मा ने बताया इसी प्रकार का शिविर 19 अगस्त को भी आयोजित किया जाएगा। 31 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाले इस विशेष अभियान के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन विधानसभा चुनाव तक संभव नहीं हो पाएगा। दौड़ना है, एक जो संशोधन करना है, एक जैसे किसी लड़की की शादी हो गई या जैसे मतलब मृत्यु हो गई उसको हटाना है। अच्छा, किस तरह का फॉर्म मांगे जा रहा है उसमें? 6 नंबर का तो है जोड़ने में, 7 नंबर का हटाने में, 8 नंबर का संशोधन का। अब संशोधन जैसे किसी की उम्र कम है, सरनेम गलत है, उसका संशोधन है। अब तक कितने आवेदन आ गए? आवेदन अब तक आए हैं 2। राजलदेसर के गांव लुणासर में आज देर शाम राजलदेसर पुलिस की ओर से जन सहभागिता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। भौम सिंह रत्नादेसर की अध्यक्षता में आयोजित शिविर को संबोधित करते हुए थानाधिकारी मलकीत सिंह ने कहा, गांव में शांति और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जन सहभागिता जरूरी है। एसएचओ ने यातायात नियमों की जानकारी दी। इस दौरान एसएचओ ने ग्रामीणों को व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर पुलिस थाना राजलदेसर की ओर से गांव में खिलाड़ी तैयार करने के लिए वॉलीबॉल ग्राउंड और खेल सामग्री उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई। भाजपा जिला उपाध्यक्ष कुंदन दादिश ने बच्चों को सुसंस्कारी बनाने, शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान देने तथा शराब गुटखा आदि नशे का सेवन न करने का आह्वान किया। शिविर में भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। तारानगर के किशनगिरी जी के बगीचे में शनिवार की रात विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित मोतीलाल शर्मा की स्मृति में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें उनके शिष्यों ने विभिन्न रागों पर आधारित भजन, गजल और तराने सुनाकर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस शास्त्रीय संगीत संध्या में स्वर्गीय मोतीलाल के शिष्य ओम प्रकाश गोस्वामी, रामचंद्र दायमा, अकबर अली, सीताराम वर्मा, जितेंद्र शर्मा, नरेंद्र स्वामी सहित अन्य शास्त्रीय संगीत गायकों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति से सभी को सराबोर कर दिया। इस अवसर पर जयपुर से आए डॉक्टर गिरीश द्विवेदी, प्रमोद सोनी, सुमेर सिंह सैनी, मुकेश सैनी, मांगीलाल नागवान सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। आशाराम गुरु सहित अन्य ने कलाकारों का सम्मान किया। चूरू में तमाम आधुनिकता की चकाचौंध के बावजूद आज भी परंपरागत पर्वों की महत्ता और उनके आयोजन को लेकर घर परिवार में उत्साह देखने को मिलता है। सावन की तीज के पहले दिन आज घरों में महिलाओं व बच्चियों ने मेहंदी मंडवाने की परंपरा निभाई। अपने नन्हे हाथों में मेहंदी लगवाकर बेटियां खुश दिखाई दी। चूरू में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस निकाय प्रकोष्ठ के सह संयोजक गोविंद मैनसरिया ने नई सड़क पर आज हज यात्रा सम्मान समारोह में मक्का जाने वाले हाजी डॉक्टर सद्दीक चौहान को पुष्प माला पहनाकर सम्मान करके रवाना किया। सह संयोजक मैनसरिया ने कहा कि मक्का मदीना की हज यात्रा नसीब वाला इंसान ही करता है। मैनसरिया ने चौहान से कहा कि वो मक्का में पहुंचकर देश में अमन और चैन की दुआ करें। सराज शहर के माहेश्वरी राधा कृष्ण मंदिर में आज रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 9 जोड़ों ने विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक कार्यक्रम में भाग लिया। मंदिर के पुजारी सत्यनारायण बोचीवाल के नेतृत्व में विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक कार्यक्रम संपन्न करवाया।
चूरू में गढ़ के पीछे स्थित पंचवटी हनुमान मंदिर के पास श्रावण महोत्सव में आशुतोष भगवान शिव और जगदम्बा मां पार्वती के अनन्य उपासकों ने पार्थिव द्वादश ज्योतिर्लिंग का जल और फलों के रस से महाअभिषेक किया। कार्यक्रम संयोजक पंडित हरिकिशन भेड़ा ने बताया कि चिकनी मिट्टी, मेट और गाय के घी से निर्मित शिवलिंग पर वार्ड नंबर 33 और 34 के निवासियों ने प्रथम बार अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक और फलाभिषेक किया। रतनगढ़ के प्रजापति भवन में प्रजापति सेवा संस्थान की तरफ से अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ के नवनियुक्त राजस्थान प्रदेश प्रभारी पोखरमल लोहानेवाल, राजस्थान कुम्हार कुमावत महासभा के जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह राठौड़, एडवोकेट जनता दल यूनाइटेड के नवनियुक्त पदाधिकारी सुनील मारोटिया एवं सुनील भोभरिया का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में ओम प्रकाश बबीरवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश कुमावत, प्रजापति सेवा संस्थान के अध्यक्ष बाबूलाल सिरसवा, किशन घोड़ेला आदि के साथ साथ छापर, सुजानगढ़ एवं दरिबा से आए समाज के सैकड़ों व्यक्तियों ने सम्मान किया। नगरपालिका रतनगढ़ द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत वार्ड संख्या 16 अंबेडकर नगर में वार्ड पार्षद राजेंद्र कुमार बबेरवाल की अध्यक्षता में स्वयं सहायता समूह की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विशिष्ट अतिथि भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष सरिता परिहार थी। बैठक में सीईओ मोहन सिंह राठौड़ द्वारा समूह को छोटी छोटी बचत करने के लिए प्रेरित किया गया और महिलाओं को समूह में कार्य करने के लिए बैंक द्वारा ऋण संबंधी जानकारी दी गई। वार्ड नंबर 16 में स्वयं सहायता समूह से 30 महिलाओं को जोड़ा गया, जिसमें हमारे प्रतिपक्ष नेता राजकुमार जी और सूर्य प्रकाश जी सैनी। अंदर जो इस वार्ड से मैं पार्षद हूँ और नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष भी हूँ। मेरे वार्ड में आज स्वयं सहायता संघ में 30 महिलाओं को जोड़ा गया है और मैं मोहन जी को विश्वास दिलाता हूँ इस महीने में हम कम से कम 100 महिलाओं को इस योजना से जोड़ देंगे। जय हिंद। सदा शहर में घंटाघर के पास स्थित शनिदेव मंदिर में शनिवार रात को जागरण का आयोजन किया गया। भगवान शनिदेव की पूजा के बाद गणेश वंदना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में कलाकार लक्ष्मी मोदी ने भजनों की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। इस अवसर पर सुनील भोजक सहित अन्य लोगों ने भी भजनों की प्रस्तुति दी। रतनगढ़ में श्री तालवाले बालाजी के प्रांगण में श्रावण मास के पावन पर्व पर झूलोत्सव के तहत आयोजित श्री कृष्ण लीला में शनिवार की रात भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का मंचन किया गया। लीला शुरू होने से पहले धर्म श्रद्धालु द्वारा भगवान की पूजा अर्चना की गई। पुजारी राकेश इंदौरिया ने बताया कि संसार की माया से पर्दा हटते ही भगवान के दर्शन होते हैं। जहां कृष्ण की लीला का रस बरसता है वहीं आनंद ही आनंद है। तारानगर के अंबेडकर सामुदायिक भवन में हुई बैठक में भीम आर्मी की तारानगर तहसील इकाई का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से तारानगर तहसील इकाई का अध्यक्ष राकेश सिंह को मनोनीत किया गया। इस मौके पर बसपा के जिलाध्यक्ष दईराम मेघवाल ने सभा को संबोधित करते हुए समाज में एकता कायम रखने का आह्वान किया।
साथ ही देश और समाज सेवा के लिए युवाओं को प्रेरित किया। भीर आर्मी के जिलाध्यक्ष सत्यमान मेहरा ने युवाओं को शिक्षित होकर संगठित होकर समाज की कुरीतियों को समाप्त करने का आह्वान किया। पटियाला कस्बे के सेवगों के मोहल्ले में बालाजी बगीचे में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन आज हुआ। कथा में आज सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया। कथावाचक नेमीचंद शास्त्री ने कहा कि सुदामा और श्री कृष्ण जैसी मित्रता आज कहाँ देखने को मिलती है। हर घर में सुदामा और श्री कृष्ण जैसे मित्र होने चाहिए जो सुख दुख में काम आए। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दें अनुमति और आप देखते रहिए एसएन टुडे। नमस्कार।